एक्सेल में दोस्तों डेटा क्लीन करने का सबसे इजी, सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसमें ना तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत है, ना ही आपको VBA मैक्रो क्रिएट करने की जरूरत है। सिर्फ माउस से क्लिक कर करके इस तरीके के बोरिंग से रो डेटा को आप इस तरीके के क्लीन डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ कुछ ही मिनटों में। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा है दोस्तों, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप इस तरीके से डेटा को क्लीन करोगे तो आपको कुछ ही मिनट का टाइम लगेगा और आप डेटा को क्लीन कर दोगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका एक्सेल दोस्त, और अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा डेटा जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, डिलीवरी डेट है, कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी है और उसकी अमाउंट है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहीं पर लोअर केस में है, तो कहीं पर प्रॉपर में है, तो कहीं पर अपर केस में है। एड्रेस जो है वो लाइन ब्रेक कर करके दिया गया है, ठीक है ना। कैटेगरी में सेल ब्लैंक दी गई है। अमाउंट में जो है ये एरर दी गई है, ठीक है। ये ब्लैंक रोज यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। इसमें हमको कई कॉलम को ऐड करना है और कई ऐसे कॉलम हैं जिनको हमको डिलीट करना है, ठीक है ना। तो इस अनक्लीन डेटा को हम क्लीन करेंगे बिना किसी मैनुअल फार्मूले के, सिर्फ माउस से क्लिक कर करके। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस अनक्लीन डेटा को आपको क्लीन करना सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप ही हम इस अनक्लीन डेटा को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल T, ठीक है। ये क्रिएट ए टेबल का हमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर माई टेबल हैज हेडर ये चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक हो तो इसको यहां पर आप चेक कर दो, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दो। तो ये जो डेटा है हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप टेबल डिजाइन टैब में जाकर देखिए, हमारी टेबल का नाम यहां पर टेबल 1 आ चुका है। अब आपको इस टेबल में कर्सर को कहीं पे भी रखना है, डेटा टैब में जाना है और फ्रॉम टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर फ्रॉम टेबल दिख रहा है, आपके इसमें फ्रॉम टेबल रेंज भी हो सकता है। और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है आपको 2016 और उसके बाद के वर्जन में मिलेगा। 2019 में मिलेगा, 2021 में मिलेगा और 2024 में मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर फ्रॉम टेबल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे, हमारा डेटा जो है पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। अब ये जो डेटा है हमारा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो चुका है। अब यहां से हम हमारे डेटा को बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में क्लीन कर सकते हैं। अब ये जो हमारी टेबल है इसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये टेबल 1 का डेटा यहाँ पर आ चुका है। इसको यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया ताकि आपका यहाँ पर स्पेस बन जाए। अब ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्वेरी सेटिंग का एक पैनल हमको दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर जो भी स्टेप हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई होगा। इसमें अंडू आपका काम नहीं करता है। इसमें यहाँ पर जो भी आप स्टेप अप्लाई करोगे यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर आपको अंडू करना है तो यहां से उस स्टेप को कैंसिल करना पड़ेगा। ये जो क्रॉस का निशान दिख रहा है ना, यहां से उस स्टेप को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ये क्वेरी सेटिंग का पैनल यहां से आपका हट जाता है तो इसको वापस लाना है, तो आपको व्यू टैब में जाना है और क्वेरी सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये पैनल वापस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम डाटा क्लीनिंग की शुरुआत करते हैं। तो डाटा क्लीनिंग की शुरुआत करेंगे हम इन ब्लैंक रो को हटाएंगे। सबसे पहले ये जो ब्लैंक रो है इनको यहां से हमको हटाना है। अभी हमारे यहां पर देखिए 12 कॉलम और 24 रो है, ठीक है ना। तो अब हम इन ब्लैंक रो को यहां से हटाते हैं। तो ये ऑर्डर आईडी के नीचे जो एक लाइन दिख रही है ना, ये इस लाइन पे यहां पर हम कर्सर को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये रिमूव एम्प्टी पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए 12 कॉलम और 19 रो अब यहां पर रह चुकी है। तो ये देखिए एम्प्टी रो जो है यहां से आपकी हट चुकी है। अब मेरे को इस स्टेप को अंडू करना है,
तो ये अप्लाइड स्टेप में मेरे को यहाँ पर फिल्टर्ड रो को मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, तो ये देखिए अंडू हो चुका है। यहाँ पर कंट्रोल जेड से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पर अंडू करना है, तो इस स्टेप को यहाँ से हमको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इन रो को वापस यहाँ से हटाता हूँ। तो ये ऑर्डर आईडी के नीचे जो एक पट्टी दिख रही है, फिर से इस पे यहाँ पे कर्सर को रखूंगा या राइट क्लिक करूंगा, या तो आपको यहाँ पे कर्सर को रखना है या राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। तो इस बार मैं यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ, ये 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और रिमूव एम्प्टी पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो स्टेप्स है हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब ये देखिए कुछ यहाँ पर डुप्लीकेट ऑर्डर है, तो इन डुप्लीकेट ऑर्डर को मेरे को यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या करूंगा, मैं ऑर्डर आईडी के जो नीचे एक लाइन है इस पे कर्सर को रखूंगा, राइट क्लिक करूंगा और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो डुप्लीकेट ऑर्डर है हमारे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और देखिए ये स्टेप भी यहाँ पर अप्लाई हमारी हो चुकी है। अब ये ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट डेट एंड टाइम फॉर्मेट में दी गई है। ये देखिए यहाँ पर ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट में दी गई है, हमको इसको केवल डेट फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर डेट के पास में जो ये कैलेंडर दिख रहा है ना, इस पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये डेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑर्डर डेट जो है हमारी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये डिलीवरी डेट के पास में जो कैलेंडर बन रहा है इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट जो है हमारी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखिए ये ऑर्डर डेट है और ये डिलीवरी डेट है, ठीक है। हमको अब यहां पर निकालना है कि इस ऑर्डर को डिलीवर करने में कितने डेज लगे हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, डिलीवरी डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और ऑर्डर डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड कॉलम टैब पर जाएंगे और डेट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट हम ओपन करेंगे, ठीक है ना। यहां पर सब्ट्रैक्ट डेज पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे डिलीवरी डेज निकल के आ जाएंगे। यहां पर ये देखिए ये यहां पर डिलीवरी डेज निकल के आ चुके हैं। हम इसको यहां पर नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे, डिलीवरी डेज, ठीक है। अब हम इसको यहां से डी ऑर्डर करके डिलीवरी डेट के पास ले चलते हैं। डिलीवरी डेट के पास इसको डी ऑर्डर करके कैसे ले जाएंगे, ठीक है। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलम को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये डिलीवरी डेट्स जो फर्स्ट रो जो दिख रही है ना, ये ऊपर टॉप रो, इस पे यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और इसको यहां से ड्रैग करना है, ठीक है। ये ड्रैग करेंगे अब हम, ठीक है। ये ड्रैग करेंगे तब तक कि हमारी डिलीवरी डेट नहीं आ जाती। ये देखिए यहाँ पर डिलीवरी डेट आ गई है, ये देखिए डिलीवरी डेट आ गई है। बस यहाँ पे इसको लाकर ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट और डिलीवरी डेज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हमको कस्टमर आईडी में कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है कहीं तो ये लोअर केस में है, तो कहीं प्रॉपर केस में है, तो कहीं अपर केस में है, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट नेम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, फिर फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है और ये फॉर्मेट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करना है, ठीक है ना। ये देखिए अब यहां से हम इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं, अपर केस में भी चेंज कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड हो चुका है, नेम पूरे प्रॉपर केस में हमारे चेंज हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं फुल नेम से, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, लास्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, ऐड कॉलम टैब में जाएंगे और मर्ज कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो ये मर्ज कॉलम का एक हमको डायलॉग बॉक्स मिला है। यहां पर हमको सेपरेटर सिलेक्ट करना है स्पेस, ठीक है। ये सेपरेटर में हमको स्पेस सिलेक्ट कर लेता है
और न्यू कॉलम नेम, और जो हमारा नया कॉलम बनेगा इसको क्या नाम देना है हमको, तो इस कॉलम को नाम देना है हमको फुल नेम, ठीक है ना। और ये ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इंसर्ट मर्ज कॉलम, यहाँ अप्लाइड स्टेप हो चुका है। जो जो भी हम यहाँ पर स्टेप अप्लाई कर रहे हैं देखिए यहाँ पर हो रहा है। अगर हमको यहाँ से कैंसिल करना है तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मर्ज कॉलम हो चुका है, लास्ट में जाके देखेंगे फुल नेम के नाम से ये अमित वर्मा, नेहा मलिक, दिव्या देसाई और गोपाल पाठक है ना। तो ये इस तरीके से कॉलम मर्ज हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से डी ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। ये इसको यहाँ से अब हम डी ऑर्डर कर देते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, और ये लास्ट नेम के पास यहाँ पर इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम, और ये हो गया फुल नेम। तो अब मेरे को क्या करना है, इस फुल नेम वाले कॉलम को हटाना है यहाँ से, ठीक है। इसको मेरे को अंडू करना है। तो अंडू करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कंट्रोल जेड यहाँ पर काम नहीं करना है। यहाँ पर ये अप्लाइड स्टेप है ना, इसमें यहाँ पर इस स्टेप को यहाँ से हमको कैंसिल करना है। तो ठीक है, जैसे ही मैं इस स्टेप को यहाँ से कैंसिल करूंगा, ये देखिए फुल नेम यहाँ से हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट किया था फुल नेम, ठीक है। अब मेरे को इस फुल नेम को कॉलम को यहाँ से भी हटाना है, तो यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दूंगा। ये देखिए तो यहाँ से भी हट गया। तो अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मर्ज हो जाए और यहीं पे मर्ज हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की को होल्ड करके रखूंगा, और लास्ट नेम को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर ये मर्ज कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमको मर्ज कॉलम का एक बार फिर से डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर फिर से हमको इस पे सिलेक्ट करना है और मर्ज कॉलम का नाम दे देना है, और इस बार मैं मर्ज कॉलम का नाम दे दूंगा नेम, ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो ये देखिए यहीं पे चेंज हो गया है नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मर्ज हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए अब ये देखिए ये एड्रेस जो है लाइन ब्रेक कर करके टाइप किए हुए हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको प्रॉपर एक ही लाइन में लेकर के आना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये एड्रेस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये हेडर कॉलम पे कुछ नहीं करना है हमको, सिलेक्ट करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, सिलेक्ट करने के लिए हमको ये हेडर जो कॉलम है इस पे क्लिक कर देना है, तो ये पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे क्लीन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए प्रॉपर एक ही लाइन में डेटा हमारा आ चुका है। अब ये हमको कैटेगरियां दी गई है, ठीक है। ये कंप्यूटर, ये होम, ये स्टोरेज और ये स्कैनर। ये देखिए कंप्यूटर कैटेगरी के नीचे जो है ब्लैंक सेल दी गई है, ये सारी ब्लैंक सेल है। मतलब ये जो कैटेगरियां हैं ये सब कंप्यूटर कैटेगरी में आती हैं, ये जो कैटेगरियां आपकी ये होम में आती है, और ये जो कैटेगरियां ये सारी स्टोरेज कैटेगरी में आती है, और ये कैटेगरी स्कैनर में आती है, ठीक है। तो अब हमको फिल करना है यहाँ पे सब पे कंप्यूटर, यहाँ पे जितनी भी ये ब्लैंक सेल है इनमें कंप्यूटर फिल करना है हमको, क्योंकि ये कंप्यूटर कैटेगरी है। यहाँ होम कैटेगरी के नीचे होम कैटेगरी फिल करना है, स्टोरेज कैटेगरी के नीचे स्टोरेज कैटेगरी, सारी पे स्टोरेज कैटेगरियां आ जाए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये कैटेगरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और फिल डाउन कर देंगे। तो ये देखिए ये कंप्यूटर, ये सारी कैटेगरी कंप्यूटर की है तो यहाँ पे कंप्यूटर आ गया। ये दोनों होम की है तो यहाँ पे होम आ गया। ये स्टोरेज की कैटेगरियां हैं तो स्टोरेज आ गया यहाँ पे, और ये स्कैनर की कैटेगरी है तो ये यहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट कॉलम में आप देखिए, इसमें लैपटॉप जो है ये अपर केस में है, ठीक है, कीबोर्ड है ये प्रॉपर है, और माउस जो है ये लोअर केस में है, ठीक है ना। और ये देखिए ये अतिरिक्त स्पेस भी दे रखे हैं, यहाँ पर ये अतिरिक्त स्पेस दे रखा है, ये अतिरिक्त स्पेस है, ये भी अतिरिक्त स्पेस है। इस पे हमारा जो ये कॉलम जो है बिल्कुल हमको एक अव्यवस्थित, मतलब एक गंदा सा कॉलम दिख रहा है इसमें। अब हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। तो वो जो हमारा अतिरिक्त स्पेस था वो खत्म हो गया, ठीक है। एक बार फिर से हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर से ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और अब की बार जो है हम इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब हमारा प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट नेम जो है ये सब प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। प्राइस कॉलम में हमको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी क्लीन है।
अब देखिए ये क्वांटिटी कॉलम में जिस भी सेल में ये Na है इसको हमको रिप्लेस कर देना है ब्लैंक से। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म टैब पे जाएंगे, रिप्लेस वैल्यू के ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे और ये रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये रिप्लेस वैल्यू का हमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर वैल्यू टू फाइंड, सबसे पहले हमको जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यू कौन सी फाइंड करना है हमको, Na को रिप्लेस करना है तो इसको फाइंड करना है हमको, और रिप्लेस करना है ब्लैंक से तो इसको यहां पर ब्लैंक रहने देना है और ये ओके कर देना है। अब ये देखिए जहां पर भी Na था वहां पर ब्लैंक से रिप्लेस हो चुका है। अब ये देखिए अमाउंट कॉलम में जिस भी सेल में एरर टाइप किया हुआ है उसको हमको रिमूव करना है। ठीक है ना, ये जहां पे भी एरर है उसको हमको रिमूव करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और रिमूव एरर पे यहां पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हम एरर यहां से रिमूव हो गई है। ठीक है ना, अब हमको एरर को रिमूव नहीं करना है, हमको जो एरर है उसकी जगह हमको 0 लेके आना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को यहां से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए जहां पे ये देखिए क्वेरी सेटिंग के इस पैनल में हमने जो स्टेप्स यहां पर रिमूव एरर की जो स्टेप की थी इसको यहां से हम रिमूव कर देंगे तो वापस हमारी वो स्टेप आ जाएगी। ठीक है ना, रिमूव स्टेप हम इसको यहां से कर देंगे। अगर हम इस स्टेप को कंट्रोल Z करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगी। ठीक है ना, इसको रिमूव करने के लिए हमको ये स्टेप को यहां से कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये स्टेप यहां से मैं कैंसिल कर देता हूं। ठीक है ना, ये देखिए अब ये जो एरर है इसकी जगह 0 आ जाए, हमको ये चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार फिर से ये अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे और इस बार वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है हमको, इस बार हमको रिप्लेस करना है एरर को। ठीक है ना, किससे रिप्लेस करना है हमको, 0 से। तो यहां पर 0 टाइप कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए जहां जहां पे भी एरर थी वो 0 से रिप्लेस हो गई है। ठीक है ना, तो अब ये जो डेटा है हमारा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। ये देखिए ये डेटा जो है पूरी तरीके से आपका क्लीन हो चुका है। अब हमको इस डेटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में लेके जाना है। उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, होम टैब पे जाना है, क्लोज एंड लोड टू की ड्रॉप डाउन को ओपन करना है और यहां पर क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए हमको लोड टू का डायलॉग बॉक्स हमको यहां पर दिख रहा है। ये जो डेटा है एक्सपोर्ट होके हमारी एक्सेल टेबल में लोड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से इसको ये टेबल को सिलेक्ट रहने देना है, ये न्यू वर्कशीट पे लेना है तो न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट रहने देना है और इसको हमको लोड कर देना है। ठीक है ना, जैसे ही हम लोड करेंगे तो ये डेटा जो है हमारा एक नई शीट पे लोड होके आ जाएगा। ये देखिए क्लीन डेटा एक नई शीट पे लोड होके आ गया है। ठीक है ना, ये हमारा रो डेटा है और ये हमारा क्लीन डेटा है। ठीक है ना, ये देखिए क्लीन डेटा है। इसको यहां से मैं हटा देता हूं तो आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगा। देखिए ये रो डेटा और ये क्लीन डेटा। अब हम इस डेटा में यहां पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, टेबल में जाएंगे और ये कन्वर्ट टू रेंज पे यहां पर क्लिक कर देंगे और इसको यहां से ओके कर देंगे। ठीक है ना, अब ये देखिए ये ऑर्डर आईडी के नीचे वाली सेल से यहां से पूरे इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इसको यहां से नो फिल कर देंगे। ठीक है ना, अब फिर से एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, डेटा को, ये पूरे डेटा को हमने फिर से एक बार सिलेक्ट किया और इसको यहां से ऑल बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है ना, अब ये डेटा हमारा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। ठीक है, ये आपका रो डेटा, ये क्लीन डेटा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। शेयर करने में थोड़ा समय और थोड़ा टाइम लगता है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई समय नहीं लगता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ChatGPT की हेल्प से बल्क में लेटर तैयार करना है तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिए, और अगर आपने मेरी जीरो से हीरो सीरीज का चैप्टर नंबर 3 अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।